नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रुक जाना नहीं पार्ट 2 जिसमें कि आपका मैथ सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए बता रहा हूँ, याद रखना। जो कि आपका एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, जो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है उसका जो मैथ सब्जेक्ट याद रखना क्लास 10th का। मैं इंपॉर्टेंट जो आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपका पेपर में आते ही आते हैं, वो भी सिलेक्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहा हूँ। 30 से 35 ऐसे क्वेश्चन है, आपको ये जरूर पढ़ लेना बेटा, आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना सबसे पहला जो रहेगा, याद रखना। ठीक है, सबसे पहला मैं बता दे रहा हूं जो आपका चैप्टर 1 है, याद रखना। चैप्टर 1 में याद रखना आपको, अगर देखो आपके पास अगर ये नई वाली बुक है, याद रखना अगर आपके पास नई वाली बुक है तो ये आपका रहेगा 1.1 रहेगा, और आपके पास पुरानी वाली बुक है तो 1.2 रहेगा। ये मैं आपको पहले सब क्लियर करते हुए चले जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन रुक जाना नहीं में आपका पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से ही आपका पेपर बनेगा, याद रखना। तो आपको पुराना वाला पैटर्न ही फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें याद रखना सबसे पहला ये लिखा हुआ है 140 और 156 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब इनके अपन को प्राइम फैक्टर निकालने, याद रखना। ठीक है, क्या करना अपन को 140 156 के ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन कौन सा है? 140 और 156, इनके आपको प्राइम फैक्टर निकालना रहेगा, ये बता दे रहा हूं। और आपको याद रखना प्राइम फैक्टर आपको ऐसे निकाल के छोड़ देना, बस याद रखना, पेयर बना के छोड़ देना, वो हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन बताया मैंने, क्या लिखा है? 96 और 404, ये इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ और एलसीएम। ये आपका याद रखना बेटा एग्जाम्पल है, याद रखना क्या है? एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, याद रखना। 96 और 404 एचसीएफ और एलसीएम। तो याद रखना एचसीएफ हमेशा 2 नंबर का अलग अलग निकालते हैं और एलसीएम हमेशा दोनों का साथ निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 1.2, याद रखना। ये आपके पास पुरानी वाली बुक है तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। अगर आपके पास नई बुक है तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया? उसके बाद चैप्टर 2 में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। नई वाली बुक में भी यही सेम आएगा, पुरानी वाली बुक में भी सेम यही आएगा। तो आपको पहले एक्सरसाइज आपको जो 2.1 जो है, याद रखना इसके आपको जीरो जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना, देखो इस टाइप से जो क्वेश्चन बताए होंगे आपको, ये ऐसे, ये एक्सेस वाले ऐसे, तो याद रखना ये 2.2 वाला है। जैसे कहाँ पे आप कितने जीरो से आ रहा है एक्स एक्सिस पे, वो आपको फाइंड करना रहेगा। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखना। देखो ये याद रखना 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ये भी आपका 2.2 वाला भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद याद रखना 2.2 में, याद रखना 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है, पहले के ये 3 क्वेश्चन कर लेना आपको अच्छे से, याद रखना। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये लिखा हुआ है। दूसरा 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिखा हुआ है। अगला 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल कितना? 0। तो आपको याद रखना पड़ेगा इनके, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इनके शून्यांक निकालने पड़ेंगे, जीरोस निकालने पड़ेंगे, फिर इनके कोफिशिएंट मतलब गुणांक में क्या संबंध होता है वो अपन को निकालना है। ठीक है, और मैं एक चीज और बता दूं, ये सारे जितने भी मैं टॉपिक इंपोर्टेंट बता रहा हूँ ये सारे के सारे याद रखना हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप वहां देख सकते हो, पूरा का पूरा आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये 2.2 में पहले के इतने क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद आता है 2, यही 2.2 में याद है। 2.2 में ये सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड का पहला क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 0,√5 ये लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1,1, याद रखना कौन सा है? 1,1 वाला पढ़ना है। उसके बाद 4,1, तो ये याद रखना ये सेकंड चैप्टर में आपको इतने करना हो, ये 3 मार्क्स में पक्का आता ही आता है 3 नंबर में। ठीक है, ये सारे टॉपिक बेटा 100% है, इतना कर लोगे मैथ्स का एग्जाम आराम से निकल जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आता है 3.3। अगर आपके पास अगर पुरानी वाली बुक है तो ये आपका 3.3 रहेगा, और आपके पास नई बुक है तो 3.2 रहेगा। ये आपका रहेगा प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन। ये 4 नंबर में 100% आना ही आना है। ठीक है, और इसके मात्र आपको 3 क्वेश्चन करके चले आप तो बस। पहला ये x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। सेकेंड क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3 हो जाएगा। अगला है s/3 प्लस t/2 इक्वल 6, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा याद रखना ये आपका एग्जाम्पल है, ये बुक में मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन बुक के ये याद रखना। ठीक है, तीसरा है 7x माइनस 15y इक्वल 2 हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल 3 हो जाएगा। तो ये याद रखना आपकी प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन के आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ठीक है, उसके बाद 3.4 याद रखना ये विलोपन रहेगा। विलोपन विधि से आपके पास अगर पुरानी वाली बुक है 3.4 रहेगा, नई वाली बुक में 3.3 रहेगा। ये इसको एलिमिनेशन से करना आपको। ठीक है,
तो क्या है पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर कितना लिखा 5, अगला है 2x माइनस 3y इक्वल 4 लिखा, ये होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एलिमिनेशन मतलब विलोपन के मात्र आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, ये कर लोगे आराम से 4 मार्क्स में आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 4 में बता दे रहा हूं, आपके पास अगर पुरानी वाली बुक है तो 4.4 रहेगा, नई वाली बुक में 4.3 रहेगा। ठीक है, उसके बाद याद रखना इसका फर्स्ट के याद रखना आपको ये 3 क्वेश्चन करने, बस 1 2 3, और इसको निकालना क्या, मूलों की प्रकृति निकालना, विविध कर से याद रखना। किसके निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट से निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन आपको ये बता रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लिखा है। सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0, अगला 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। तो आपको इसमें नेचर ऑफ रूट्स आपको इसमें निकालना पड़ेगा। तो याद रखना ये फर्स्ट के ये 3 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी 101% याद रखना, ये भी आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। ये सारे टॉपिक जो बताए मैंने अभी तक, सब के सब आपको फाइनल पेपर में जो आपका एग्जाम जो होगा अभी दिसंबर में वाले फाइनल पेपर में आपको आना ही आना है। ठीक है, ये 4.4 में याद रखना आपकी जो एक्सरसाइज याद रखना 4.4 है, जो नई वाली बुक में आपका 4.3 है। ठीक है, इसमें याद रखना आपको जो सेकंड वाले क्वेश्चन याद है, सेकंड का पहला कौन सा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। इसमें याद रखना जो के इसकी पहचान रहेगी, याद रखना। ठीक है, कह रहा है कैसे इसको आप निकालना पड़ेगा। इसमें याद रखना 2 इक्वल रूट्स पूछेगा, मूल बराबर हो, याद रखना। तो मूल जब बराबर होगा तो फॉर्मूला आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप एबीसी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, तो ये हो जाएगा आईएमपी क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2, ये नई वाली और पुरानी बुक में दोनों में सेम है। इसका याद रखना क्वेश्चन नंबर आपको 4th पढ़ना। 4th वाला क्या है, एक एपी दी है मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद रखना 3 8 13 18 डेट 78, ये सॉल्व कर लेना। उसके बाद 5 के 2 क्वेश्चन करना, 5 का पहला ये दिया, दूसरा ये, पहला 7 13 ये वाला, दूसरा वाला क्वेश्चन 18 15 से 1/2 13 माइनस का 47, ये क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहले के अंदर याद रखना आपको ये 3 क्वेश्चन करना है, याद रखना। ये याद रखना बीच की दूरी मतलब आपका डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना, ये 100% ये भी आता ही आता है ये टॉपिक भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2,3 4,1, सेकंड आएगा -5,7 -1,3, अगला a,b -a और -b याद रखना। ये सारे के सारे तीनों क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना बीच की दूरी से। उसके बाद 7.2 में आपको पहला मात्र एक ही क्वेश्चन करके चलेगा, बहुत है। ठीक है, तो याद रखना ये रेशियो वाला होगा आपका m1 और m2 वाला, याद रखना m1 और m2 वाला रहेगा ये। उसके बाद याद रखना एक्सरसाइज 8.1 में याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना आप लोग 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और इसके पूरे फॉर्मूले पढ़ के चले जाना बेटा। आपको 3 5 से 6 नंबर तो आपके ऑब्जेक्टिव ही कवर करेगा फॉर्मूला, 6 से 7 नंबर याद रखना। सारे के सारे फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के चले, इसकी एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई है फॉर्मूले की, याद रखना, वो जरूर देखना आप। उसके बाद चैप्टर 4 में चैप्टर आपका आएगा 14 में और 13, अगर ये पुरानी वाली बुक में 14 आएगा, नई वाली बुक में 13 चैप्टर आएगा। ठीक है, इसमें आपका मीन मोड मीडियन माध्य बहुलक माध्यक, इसके सबके मैंने एक एक क्वेश्चन कराए। ये 100% आपका 4 नंबर में एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया। ये होगा चैप्टर आपका कौन सा 14 और 13 वाला। इसके बाद तुम्हारा चैप्टर 15, अगर पुरानी वाली बुक है 15, नई वाली बुक है तो 14 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 100% बेटा याद रखना है जो डाइस वाला है, पासे वाला क्वेश्चन आपको आना ही आना है। उसके बाद आपको 15.1 14.1, इसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन कर लेना, 8 वाला कर लेना, 9 वाला कर लेना, 13 का पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस तरीके से याद रखना बेटे, मैंने सारे ऐसे टॉपिक बताए हैं जो आपके रुक जाना नहीं। ठीक है, आपका जो दिसंबर में पेपर होने वाला उसका 101% सारे टॉपिक में से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। आपको तो बस पेपर निकालना है ताकि आपकी पूरी साल बच जाए। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल का नाम है @डुग्गू।